कहते हैं परम पिता परमात्मा समय समय पर इस धराधाम पर कभी पूर्ण अवतार में तो कभी अंश अवतार में अवतरित होते रहते हैं। समय की परिधि में बंधकर ये सृष्टि का काल चक्र सदैव चलता रहता है। कहते हैं जब पुण्य का पलड़ा भारी होता है तो अच्छे और ऋषि मुनि देवी देवता इस धरती पर अवतरित होते हैं, लेकिन जब पाप बढ़ता है तो परमात्मा को इस धराधाम की सुरक्षा के लिए स्वयं आना पड़ता है। आदिकाल से इस सृष्टि पे दोनों ही प्रवृत्तियों के लोग मौजूद रहे हैं। हमेशा अच्छाई और बुराई एक दूसरे के सामने आती रही है, टकराती रही है, और इसी में सामंजस्य बिठा के जब हम चलते हैं तो हमारा समाज, हमारा संसार अच्छा और सुंदर दिखाई देता है। लेकिन जब कभी कोई पलड़ा नीचे और ऊपर होता है तब विसंगतियां इस धरती पर आती हैं, और ऐसे में कभी कभी जब पापाचार और अनाचार बहुत चरम सीमा पर पहुंच जाता है तब परमात्मा पूर्ण अवतार में अवतरित हुए हैं, जिसके साक्षी रहे हैं द्वापर, त्रेता। अब हम जो इस समाज में जी रहे हैं ये है कलिकाल। हम सब सृष्टि की इसी उलट फेर में उलझे रहते हैं। इसी को शायद माया भी कहते हैं, जो परमात्मा की रची हुई है। लेकिन हमें इस माया में डालने वाले और उससे निकालने वाले ये प्रभु ही तो है। आदिकाल से चली आ रही इस अनवरत श्रृंखला के एक मुख्य और अहम भाग से के परिचय के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। हमारी इस कथा का शुभारंभ होता है महाराष्ट्र के यवतमाल से। यवतमाल में एक दंपति रहते थे जिनका नाम था श्री नटराजन जी और श्रीमती प्रतिभा देवी जी। उनके 3 संतानें थी, 2 पुत्री एवं 1 पुत्र। पुत्र का नाम सुनील कुमार था। सुनील कुमार अद्भुत और विलक्षण बालक। बालकाल से ही सुनील कुमार का मन खेल खिलौनों बच्चों के साथ खेलने में नहीं लगता था। उसका मन तो प्रभु के श्री चरणों में रमा था। वो अपना अधिकतर समय मंदिरों में गुजारता था। भगवान के आगे हाथ जोड़ के बैठना उन्हें बेहद पसंद था। वो मन ही मन और कभी कभी तो अपनी तोतली भाषा में भी प्रभु से खूब बातें किया करते थे। बालक की इस विलक्षणता को देखकर माता पिता का अचंभित होना बड़ा स्वाभाविक था। सुनील के माता पिता बहुत इस चीज को लेके परेशान रहते थे, व्यथित रहते थे कि ये बालक आम बच्चों की तरह व्यवहार क्यों नहीं करते। उनको ये लगता था, कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर धीरे धीरे समाने लगा था कि कहीं मेरा बालक साधु ना बन जाए। उनका डर सत्य साबित हुआ, क्योंकि 7 वर्ष की अल्प आयु में ही आखिरकार सुनील ने अपने घर का त्याग कर दिया। बालक के लिए ये निर्णय आसान नहीं था। ये निर्णय बालक के लिए बहुत कठिन साबित हुआ। कभी मंदिर, कभी जंगल, कभी वन और कभी कंदराओं में ये बालक भटकता रहा। लेकिन शायद प्रभु को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए उन्होंने कृपा की और एक दिन नदी तट पर इस बालक की भेंट होती है एक साधु से। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ये साधु कोई और नहीं बल्कि महान संत स्वामी समीर दास जी महाराज थे। आयुष्मान भव। इस बालक के चेहरे पर
एक अलौकिक तेज को देखकर समीर दास जी इससे बहुत प्रभावित हुए। उस बालक की मीठी वाणी ने समीर दास जी का मन मोह लिया। उन्होंने उस बालक को अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। समीर दास जी उस बालक को लेकर मयांग पहुंचे और उसके बाद में उन्होंने कामाख्या देवी मंदिर में एक लंबे समय उस बालक से जप तप ध्यान योग और तंत्र की अद्भुत साधना कराई और अपनी इन साधनाओं में पारंगत होकर जब उनका ये शिष्य एक दिव्य रूप प्राप्त करके जब तैयार हुआ तो उन्होंने उसको एक जन कल्याण और जनहित के लिए प्रेरित किया और कहा कि जाओ, आज से तुम्हारा नया जीवन प्रारंभ होता है एक नए नाम के साथ। और ये नया नाम था श्री प्रेमा साईं। जब वो नन्हा बालक मयांग और कामाख्या देवी की परिक्रमा करके वहां पे साधना करके वहां की पूर्ण यात्रा करने के पश्चात जब वो वयस्क होने के बाद जब वो यवतमाल पहुंचे तो वो एक महान संत का रूप ग्रहण कर चुके थे और उस महान संत का नाम था पूज्य संत श्री प्रेमा साईं जी महाराज। श्री हरि हर गुरुदेव नमामि, आनंद रूप सकल गुण स्वामी। श्री हरि हर गुरुदेव नमामि, आनंद रूप सकल गुण स्वामी। श्री हरि हर गुरुदेव नमामि, आनंद रूप सकल गुण स्वामी। आप देखना चाहेंगे उनके चमत्कार? आइए हम आपको लेके चलते हैं सीधे सीधे संत श्री प्रेमा साईं जी महाराज के दरबार में।